अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 3। थ्री क्वेश्चन, हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। पहले बताना है कि स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, पैरेललोग्राम कैसे होता है, रोम्बस कैसे होता है, रेक्टेंगल कैसे होता है। तो आपको बताना होगा कि स्क्वायर कैसे हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। पहला पहला पार्ट देखते हैं। देखो, जो स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बस 4 साइड होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है कि इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड होनी चाहिए। तो अब लिखेंगे सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड, स्क्वायर हैज 4 साइड। पहले का रीजन ये हो जाएगा क्योंकि 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड होनी चाहिए और स्क्वायर की 4 साइड होती है, इसलिए स्क्वायर हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड, अब बताना है कि स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम कैसे होता है। पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होगा। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप देखेंगे जो हमारा स्क्वायर होता है पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो स्क्वायर में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये क्योंकि चारों साइड बराबर होती है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी और साथ में पैरेलल भी होनी चाहिए। तो हमारी देखेंगे कि आप जिसकी ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो यानी कि स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब रोम्बस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। रोम्बस होने के लिए बस एक कंडीशन होती है कि एक नहीं, 2 होनी चाहिए। 2 होती है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए और जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए एक दूसरे के। और ये दोनों ही चीज आपको स्क्वायर में मिल जाएगी क्योंकि देखो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर इज रोम्बस सिंस लिखेंगे इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, आर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि चारों साइड बराबर है और रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि रोम्बस होने के लिए जो उसके डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस को ऐसा होता है हमारा कुछ इस प्रकार होता है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। और स्क्वायर में भी हमारा जब हम परपेंडिकुलर क्या नाम है, ये डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारे 90 एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इसके साथ 90 बनाएगा और ये इसके साथ 90 बनाएगा, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं दूसरा रीजन क्या होगा स्क्वायर रोम्बस होने का, कि द डायगोनल of a square are perpendicular bisector। परपेंडिकुलर हो गया 90 एंगल बनाते हैं और बाइसेक्टर यानी कि बीच में से इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये सारा आपस में बराबर होंगे, ये सारे जो बाइसेक्ट किए गए हैं। तो बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब लास्ट है हमारा, इसमें बोला है कि लास्ट क्या बोला है कि स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल कैसे होता है, ये भी हमें शो करना होगा। रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। रेक्टेंगल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल हो, चारों साइड बराबर होती है तो अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी। तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर इज रेक्टेंगल, और अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और साथ में जो इंटीरियर एंगल है, देखो
स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमारे जो ये एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। और रेक्टेंगल में भी यही बात होती है गाइस, रेक्टेंगल में भी हमारे जो चारों एंगल होते हैं ये भी 90 के होते हैं। तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तभी स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल होगा। तो क्योंकि स्क्वायर की सारे इंटीरियर एंगल हमारे 90 के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल भी होता है। तो हम लिखेंगे सिंस ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, जो अंदर इसके अंदर के एंगल्स है, शेप के अंदर के एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स मेजर 90 डिग्री, ठीक है, एंड हैज पेयर ऑफ opposite साइड्स इक्वल। और इक्वल देखो, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर में भी हमारी अपोजिट साइड इक्वल, चारों साइड बराबर होती है तो अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी। तो यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दिस इज हाउ गाइस यू कैन आंसर द थर्ड क्वेश्चन। होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल